97 लेसन यानी कि 970 सवाल। ठीक है, पहला सवाल है आर्यों का मूल स्थान कहाँ था, यानी कि आर्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, जो समझ लो। जवाब है आर्यों का मूल निवास आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित यूरेशिया का क्षेत्र था। यूरेशिया किसे कहते हैं, तो एशिया और यूरोप का जो सम्मिलित क्षेत्र है उसी को यूरेशिया कहते हैं। ठीक है ना, तो ये है, यही आल्पस पर्वत है ना, और ये है इंडिया। तो अब देख लीजिए कहाँ पर, यहीं पर इधर ही आसपास में आर्यों का मूल निवास था। ठीक है, अगला सवाल, नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर स्थित है। अब ये सीधा भूगोल पर आ गया। ठीक है ना, तो इसका जवाब है नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोराडी नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला सवाल, राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, कथन सही है या गलत। या ऐसे पूछ सकता था, राजा राममोहन राय मूर्ति पूजा के कट्टर समर्थक थे, सही है कि गलत। तो जवाब देख लेते हैं क्या है। तो प्रस्तुत कथन सही है, राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ठीक है ना, समर्थक नहीं थे, विरोधी थे मूर्ति पूजा के। ठीक है, अगला सवाल, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि PRL की स्थापना कब और किसने की। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना पहले देख लेते हैं किसने किया और फिर कब किया। ठीक है ना, तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि PRL की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया। और कब किया भाई, तो 1947 में किया, जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसी साल किया। ठीक है ना, अगला सवाल, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से लिया गया विधि संबंधित सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है, कथन सही है कि गलत। प्रेसिडेंट साहब पूछे सुप्रीम कोर्ट से कि भैया कोई सलाह लिए, है ना, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया कि हाँ भाई आपको पानी पीना है दिन में 2 बार, तो राष्ट्रपति के लिए वो बाध्यकारी है क्या। तो देख लेते हैं जवाब। तो कथन गलत है, ऐसा सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति का मन होगा वो पानी वो पिएंगे, नहीं मन होगा नहीं पिएंगे 2 बार। ठीक है ना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, फौना ऑफ इंडिया का प्रकाशन कौन सा संस्था करता है। करता है, करती है, थोड़ा ये सब अशुद्धि रहेगा तो इसको इग्नोर करना है। ठीक है ना, तो फौना ऑफ इंडिया का प्रकाशन कौन सा संस्था करता है। तो इसका जवाब है फौना ऑफ इंडिया का प्रकाशन भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग करता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग करता है फौना ऑफ इंडिया का प्रकाशन। ठीक है, अगला सवाल, रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई, कब हुई, कब हुई, है ना, कब हुआ रंजीत सिंह का मृत्यु। तो इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। तो रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई, है ना। थोड़ा ईस्वी सन याद रखना टफ होता है, इसको ऐसे करके याद कीजिए कि भैया इनका मृत्यु 1700 में हुआ था, नहीं हुआ था। 1800 में हुआ था, हाँ हुआ था। 1900 में हुआ था, नहीं हुआ था। यानी कि रंजीत सिंह का मृत्यु 1800 में हुआ था। कम से कम 1800 तो याद रहेगा ही रहेगा, 1-2 बार और पढ़ेंगे तो 39 भी याद हो जाएगा। ठीक है, रंजीत सिंह का मृत्यु कब हुआ था, तो 1839 में। ठीक है ना, अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने कब की। चलो कम से कम इतना इसमें पता चल गया कि भैया कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था, तो विवेकानंद ने किया था। लेकिन कब किया था, अब देख लेते हैं। ये 1600 में किया था, 1700 में किया था, 18, 19, 2000 कब किया था भाई, तो देख लेते हैं। तो 1800 में किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने कब किया भाई, तो 1800 में किया था। और थोड़ा सा और इसको रिफाइन करें तो 1896 में किया था। ठीक है ना, अगला सवाल, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से अलग क्यों हुए। केशव चंद्र सेन जो थे वो ब्रह्म समाज से अलग क्यों हुए। तो इसका जवाब है क्योंकि इन्होंने अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कर दिया था, है ना। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया था, है ना। ये जैसे अल्पायु पुत्री का विवाह कर दिया तो ये गलत चीज है ना, तो इसीलिए ब्रह्म समाज से ये अलग हो गए। ठीक है, अगला सवाल, आर्यों का समाज महिला प्रधान समाज था, कथन सही है या गलत। जवाब देख लेते हैं क्या है। तो कथन गलत है, आर्यों का समाज महिला प्रधान समाज नहीं था बल्कि पितृ समाज प्रधान था। आर्यों में पितृ समाज प्रधान था। ठीक है ना, पितृ प्रधान समाज था, सॉरी। ठीक है ना,
कितने प्रश्न का जवाब पहले से पता था, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। अब पहले से पता नहीं कितना पता हो, बट जो बताया गया है उसको याद कर लेना है, ठीक है ना।